सर बीजेपी ज्वाइन की है, क्या लगता है किस तरह का माहौल अब राजनीतिक माहौल हो गया कि एक पार्टी से चुनाव जीतते हैं दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं? क्योंकि राज्यसभा मेंबर से ये लोग कहीं चुनाव लड़ने तो गए नहीं, जनता के बीच ये लोग गए नहीं। ये लोग राज्यसभा पार्टी की वजह से ये बड़े राज्यसभा सांसद पहुँचे हैं। तो ये इनका चरित्र दर्शाता है कि किस तरह से ये लोग जिस पार्टी की वजह से संसद तक पहुँचे हैं उसी पार्टी को लोगों ने धोखा देने का काम किया, वो उनके चरित्र का वर्णन करता है। इस तरह के लोगों की सदस्यता जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए, बिकॉज आप संसद तक पहुँचे क्यों हैं? आप एमएलएस की वजह से वहाँ पहुँचे हैं और किसी पार्टी ने आपको वहाँ पहुँचवाया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की पूरी स्थिति हमको देखने को मिल रही है। और इससे भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से इस तरह की गतिविधियाँ ज़्यादातर देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में ही लोकतंत्र पे ये लोग निशाना कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश जो है हमारे लोकतंत्र जो विधान है उससे चले। लोक चुनाव आयोग के चुनाव ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 73 राज्यसभा सांसदों ने मांगी। ये जो लोकसभा में भी काफ़ी सांसदों ने इम्पीचमेंट में साइन किया था, क्योंकि जो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है ये देखने को मिला है कि बिल्कुल पक्षपाती तरीके से कार्य कर रहे हैं। और क्योंकि इनको एक तरह का संरक्षण मिला है भारतीय जनता सरकार द्वारा, क्योंकि पूरी तरह से संरक्षित है तो जायज़ सी बात है कि ये लोग जैसे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले वैसे ही कार्य करेंगे। और ये अक्सर देखने को मिला है। मैडम महिला विधेयक के बारे में मैडम क्या कहेंगी? 4 बच्चे को पैदा करें और एक बच्चे को आरक्षण में कैसे देखते हैं? तो जो लोग बहुत सक्षम नहीं है या नहीं चाहते हैं या अपनी स्थिति में किस तरह है, तो वो ज्ञान ना बांटे जाना और धर्म के रास्ते में चल रहे हैं, वो अच्छी बातें कर लोगों को समझाएं। और मेरा मानना है कि सनातन धर्म जो हमें सिखाता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि हर एक के अंदर ईश्वर है और उस ईश्वर को देखें और इस तरह की बातें करके वो ध्यान भटकाने का कार्य नहीं। सपा सुप्रीमो ने कहा है कि सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और कई योजना किस तरीके से मिलेगी? क्योंकि आज जो पूरा प्रदेश की हालत जो देखने को मिल रही है ना, पहली बात तो जो विकास कार्य है गाँव इस तरह से जो जल जीवन मिशन आया, घर घर जल पहुँचाने की बात करी है, और किस तरह से सारी सड़कें, वो भी सीसी सड़कें जो सांसदों की निधि से मिलती है या फिर जो गवर्नमेंट ने बनाई है, पूरी तरह से तहस नहस हो गई। पूरे का पूरा जो पैसा जो जनता का है, ये पैसा जो उनको निधि के स्वरूप में भी मिलता है, ये पैसे ये जनता के पैसे हैं। और जनता के पैसों की जो बर्बादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो और किसी सरकार ने नहीं की। और जो घर घर जल पहुँचाने की बात की, उसमें से 10% भी यह योजना काम नहीं करी है। इसने हमारी सीसी सड़कें गाँव की ना छुपाने का काम किया है, वहीं पे इसमें भ्रष्टाचार देखने को भी मिला है। तो आज उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा से जूझ रहा है। महिलाएं अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम होना चाहिए था बिजली के क्षेत्र में, जिस तरह से उत्पादन बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हम उत्पादन तो बढ़ा नहीं पाए हैं, तो आफ्टरऑल ये जो उत्पादन अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाए तो उसका बोझ किसके कंधों में डालेंगे? ये इसीलिए जनता में मीटर्स लगाए गए हैं, स्मार्ट मीटर्स का प्रयोग किया गया है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। मैडम आखिरी सवाल